हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीहा क़याम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो सलमा और असगर की सुलह के बारे में। ठीक है। सबसे पहले जो असगर हैं उन्होंने समीरा से कांटेक्ट किया, जिनमें उन्होंने कहा कि ये जो मेरी जो आप चैट दिखाई है उन्होंने, और जो यानी कि बातें शातें हैं वो उन्होंने कहा कि कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि वो मेरी ही चैट है, मुझसे गुनाह हुआ है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरी बीवी के साथ सुलह हो जाए और हमारा जो मसला है, जो मामला है, वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है। उन्होंने यानी कि काफ़ी सारी बातें की, जिन इसमें से जो मेन चीज़ है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन्होंने उनके सामने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मैंने हाँ जी गुनाह किया है और वो जो चैट है वो मेरी है। ठीक है। ये इन्होंने कबूला है इसको। तो फिर इन्होंने अपने पास ये चैट रखी संभाल, सॉरी, जो रिकॉर्डिंग थी वो इन्होंने अपने पास रखी। इनकी जो कॉल थी वो इन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी। तो इन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आप अपनी बेगम के पास जाएं, उनसे माफ़ी तलाफ़ी करें और जो जिस तरह आपका मामला होता है, यानी उनकी जो बातें हैं वो आप माने। जो वो कहती हैं कि मेरे साथ जिस तरह की वो शराइत रखती है, जो माफ़ी तलाफ़ी है वो आप उसके साथ करें, आप उनको मनाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि आप गलत हैं। ठीक है। उन्होंने ये बात कर ली, यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया, इन्होंने उनसे कोई अपोलोजाइज़ नहीं किया, कोई बात शात नहीं की। और सलमा का ये कहना था कि ये मेरे पीछे छुरी लेकर लग गए, मैंने घर से बाहर निकल कर अपनी जान बचाई। ठीक है। तब उन्होंने दोबारा समीरा से कांटेक्ट किया तो उनको पता चला कि इन्होंने उनको ज़ोद कोप किया है और वो प्रेग्नेंट हैं और उनकी जो टांग है उनमें रॉड भी है। ठीक है। और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इन्होंने जाकर वहाँ पर उनको बजाय ये कि मामला अपना ठीक करें, अपनी जो बात इन्होंने समीरा के सामने कबूल की थी उनके सामने कबूल करके उनको थोड़ा, उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा करें, उनको थोड़ा यानी राम करके इस बात की तरफ लेकर आएँ कि हम इस मसले को हल करते हैं, क्योंकि अब हमने ज़िंदगी गुजारनी है। अब हम अपना जो मसला है उसको ख़त्म करके हम नए तरीके से नए शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करते हैं। मगर इन्होंने वहाँ पर जाके भी कोई झगड़ा वगैरह उनसे किया, लड़ाई वगैरह की। फिर समीरा को गुस्सा आ गया, उन्होंने इनकी जो ऑडियो थी वो लीक कर दी। ठीक है। वो जब इन्होंने ऑडियो लीक कर दी तो असगर का इनको दूसरे दिन फ़ोन कॉल फिर दोबारा आया। इन्होंने फिर वो अपनी जो इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो कर ली कॉल की। उन्होंने इनको ये कहा कि आपको मैंने जब कहा था कि आप जाकर अपनी बीवी से माफ़ी तलाफ़ी करें, उनको मनाएं, जो भी करें, उनकी मिन्नत करें, उनके पाँव में पड़ जाएं, मगर अपने मामले को आप सेट करें, आप उनके साथ कोई भी बुरा बिहेव नहीं करेंगे, उनको आप मनाएं जिस तरह भी वो मानती हैं। तो उन्होंने कहा था ठीक, मगर आपने वहाँ पर जाके बजाय मामला ठीक करने के आपने वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दी है। उनके साथ जाते ही आपने उनको ज़ोद-कोप किया है। तो इनको असगर जो है इनको बहुत गुस्सा आया। इन्होंने कहा लो जी, हमारी तो सुलह हो गई थी और हमारी जी एक दिन पहले सुलह हुई है और आपने ये जो ऑडियो लीक कर दिया जिसकी वजह से हमारी आपस में दोबारा फिर लड़ाई हो गई है। आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं आपको ता क़यामत माफ़ नहीं करूँगा। हमारे मामले सेट हो रहे थे, आपने दोबारा से जो पिछली बातें हैं वो दोबारा हमारा माज़ी है वो उसको खोलना शुरू कर दिया, बातें सामने आना शुरू हो गई हैं और दोबारा से हमारे घर का माहौल ख़राब हो चुका है। मेरी और मेरी बेगम की सुलह हो गई थी, मगर आपने हमारा मामला ख़राब कर दिया। ठीक है। तो समीरा ने इनको बोला कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आपकी सुलह होगी। अगर आपकी सुलह होगी है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपकी सुलह हो, आप अपनी बेगम के साथ अच्छे तरीके से रहें। ठीक है। तो मैंने आपकी जो ऑडियो थी वो पहले इसलिए नहीं लीक की क्योंकि मैंने आपने मुझसे बोला था कि मैं अपनी बेगम के साथ पास जाऊंगा और उनसे यानी माफ़ी तलाफ़ी करूंगा, अपना मामला ठीक करने की कोशिश करूंगा। मगर आपने वहाँ पर जाकर उनके साथ फिर बदतमीज़ी की है, उनको मारा है, उनके साथ बुरा बिहेव किया है। इसलिए मैंने ये गुस्से में आकर आपकी जो ऑडियो वो लीक की है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा मामला सेट हो चुका था, आपने हमारा मामला ख़राब कर दिया है, हमारी सुलह हो चुकी थी। ठीक है। बार बार उन्होंने यही बात कही है, हमारी सुलह हो चुकी, हमारी सुलह, हालांकि सलमा और असगर की सुलह नहीं हुई। ठीक है। सलमा ने फिर जिस तरह ही इन्होंने ये अपना जो ने बताया है, अपनी वीडियो उनकी आई है, उनकी वीडियो के आने के थोड़े अरसे बाद ही जो सलमा है उन्होंने कम्युनिटी पर अपना एक मैसेज छोड़ा है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की सुलह नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि मेरी और मेरे हस्बैंड की सुलह हो गई है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मेरे ख़ानदान वाले जो है वो मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है इस मामले को ख़त्म करें, इस मामले को
ख़त्म करके दोबारा से यानी कि सुलह कर लें, भूल जाएं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इस हद तक बात को खोल लिया है तो मैं इसको पूरे अंजाम तक लेकर जाऊंगी, मैं सुलह नहीं करूंगी। अगर मैं इनसे सुलह करती हूँ तो मैं आपको मेरा जो इनकी जो है चैनल उस पर मैं आपको बता दूंगी कि हमारी सुलह हो चुकी है। और सुनने में आया है कि सलमा ने बहुत ज़्यादा कड़ी जो है ना शराइत रखी हैं, और वो शराइत ऐसी हैं कि जो अगर असगर ने मान ली तो जो सब कुछ है, यानी इसने एक्सेप्ट किया है ना कि ये जो आपने मेरे मैसेज हैं ये भी मेरे मैसेज ही हैं और मैंने गुनाह किया है, यानी कि जो भी बातें हैं वो सारी खुलकर सामने आएंगी। और उन बातों की वजह से जो सितारा है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुई पड़ी है कि फैमिली वाले भी दबाव डाल रहे हैं और सलमा जो है वो भी सुलह के लिए कड़ी शराइत रख रही है, और उस शराइत की वजह से बहुत कुछ बुरा हो सकता है, बहुत कुछ जो दोबारा है बाजी वो फिर पलट जाएगी। और वो बहुत परेशान है, ज़हनी उसको ना एक टेंशन मिली हुई है जिसकी वजह से वो अपने व्लॉग जो है ना वो रेगुलरली नहीं बना रही। उन्होंने खुद बोला है कि मैं ज़हनी तौर पर अभी फ्रेश नहीं हूँ, मेरा माइंड जो है वो अभी प्रिपेयर नहीं है कि मैं अपने दोबारा से व्लॉग शुरू कर दी, पता नहीं मैं बनाती हूँ कि नहीं बनाती। अब जी जब ये सलमा बताएंगी कि क्या उन्होंने शराइत रखी हैं और कौन कौन सी रखी हैं तो फिर ही पता चलेगा हमें। ठीक है जी, मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी शराइतें उन्होंने रखी हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो खुलकर सामने आएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।